दोस्तों स्वागत है आपका जीके सत्यम स्टडी में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं दोस्तों टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चंस जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? जिस किसी को भी आंसर पता हो कमेंट करते चलें साथ के साथ। तो दोस्तों आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य नमक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगती है। लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? ऑप्शन दिए गए हैं फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन बी जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से, या फिर इन सभी के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी के कारण, यानी ऑप्शन ए, बी और सी। दोस्तों वीडियो के अंत में आप ये ज़रूर बताएं कि 25 में से किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन की खोज की थी बेंटिक। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक मिश्र धातु है? इनमें से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टील। ऑप्शन नंबर बी, स्टील एक मिश्र धातु है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है, कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? इनमें से कौन सी फ्यूल गैस या ईंधन गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हास गैस, यानी लाफिंग गैस जो है वो ईंधन गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फेदम क्या है? फेदम, इसका आंसर हो जाएगा एक मेजरमेंट है, एक मेज़र है, माप है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल, तो रिचर स्केल का यूज़ किया जाता है भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? निम्नलिखित में से डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेज़र किरणें। ऑप्शन नंबर बी, लेज़र किरणें। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? रडार में, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ऑप्शन नंबर
बी। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच जो है इनमें से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सुनाई देता है, ऑप्शन नंबर बी। जब तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। अगला प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? कैसे ज्ञात किया जा सकता है? सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात कैसे करना होता है? तो जला करके, ऑप्शन नंबर बी, जला करके। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा घट जाएगा। बर्फ पर जब हम दाब बनाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, इसलिए सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन सा विटामिन होता है अधिक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव से, ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनिक वेव से। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? इनमें से किस खनिज से एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? कैलोरी की मापन इकाई क्या है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा है। कैलोरी की मापन इकाई है ऊष्मा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? जब भी सूर्य का उदय होता है या फिर सूर्य का अस्त होता है, डूबता है, उस समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो समांतर क्रम में, यानी पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज का आपका प्रश्न है, लोहे में जंग लगना है एक लोहे में जंग लगना इनमें से कौन सी क्रिया है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन दिए गए हैं, भौतिकी क्रिया, रासायनिक क्रिया या सामान्य क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकेंगी। और 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसकी PDF फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप वहाँ से जा कर के PDF से भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।